आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में व्यस्त होते थे तो एक बच्चा कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की पूरी जिम्मेदारियां ख़त्म करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करते, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लग जाता था। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। वो आश्रम में अक्सर अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी ही प्रसन्नता मिलती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो चुप रहने की ताकत को, महत्व को समझता है, उसके अहमियत को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई ज़रूरी निर्णय लेना होता तो उसका राय ज़रूर लिया जाता था, लेकिन यह बात गुरु जी की एक शिष्य को बहुत खटकती थी। वह गुरु जी की प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरु जी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था ताकि उसे गुरुजी महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का दिखावा भी करता था, चाहे उसे कोई सलाह मांगे या ना मांगे, फिर भी उन्हें अपना सलाह देता रहता था। वह बहुत ही वसाल शिष्य था। आश्रम के दूसरे शिष्यों में बहुत प्रसिद्धि भी था क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसलिए उसे सबसे मित्रता हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसके राय ना लेकर बल्कि दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो उसे ये बात बहुत खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसके तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस वसाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसके ज़्यादा बोलने की आदत, ज़्यादा दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वह मौन होकर ध्यान के गहराइयों को छू पाए। वास्तव में हर गुरु की यही मनोकामना होती है। वो किसी भी तरीके से उस वसाल शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप रहकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो भागों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे उनको आश्रम के सभी जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार ख़त्म होता है, इसीलिए हर शिष्य को पूरी मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपना जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर उस वसाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य के जोड़ी बना दी। वसाल शिष्य के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है, इस बार वो दिखा देगा कि चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षा मांगने का काम अति शीघ्र पूरा किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर वो दूसरा वसाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज़्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगने के बाद जब दोनों गांव के बीच में मिले तो वसाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाला शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंची, लेकिन जब वह दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तब वसाल शिष्य को एक चालाकी सूझी।
उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपना भिक्षा एक ही थैले में रख लेना चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने को कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपना पूरा भिक्षा उसके थैले में रख दी। वसाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा कि हम दोनों में ज़्यादा भिक्षा किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्य को आने के बाद जब संध्या के समय सभी की भिक्षा वजन की गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज़्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनको पीठ थपथपाकर बधाइयाँ दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का संभावना रहता है, इसलिए तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया है उसे ही आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। गुरुजी ने पूछा, तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था? तो वह अचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगुनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि दोनों की भिक्षा को एक ही थैली में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप फैसला लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपना भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस बात पर चुप रहने वाला शिष्य से गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? यह सुनकर चुप रहने वाला शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास कुछ ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊँ कि मैं इससे ज़्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, दुगुनी भिक्षा मैं लेकर आया था। ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझे भिक्षा एक थैले में रखने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या का ढल रहा था। गुरुजी को तो सब पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सत्य को साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक प्रश्न पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वह अजाल शिष्य तुरंत बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है और आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए दूसरे शिष्य से उसका उत्तर जानने के लिए जब उसके तरफ देखा तो उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके आंखें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसके आंखें भर आए थे। गुरुजी को उससे पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने प्रश्न किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों को ये दिखाई देगा कि ये बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मज़े की बात ये है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाला शिष्य के तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को बड़ा दिखाने के सभी कोशिश नाकाम होते देख वसाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमें ज़्यादा बोलने से समस्याएं पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति एक ही बात को बढ़ा चढ़ा के बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए शब्दों के जाल में फंसते चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने के बजाय बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। आवश्यकता से ज़्यादा बोलना या फिर हर समय बोलते रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है।
जब आप चुप रहने का प्रयास करते हैं तो आप अपने साथ समय व्यतीत करने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अपने मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आँखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक, सब कुछ सामने नज़र आने लगता है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आँखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा, ज़्यादा बोलने से व्यक्ति कभी भी नहीं देख पाएगा। वह अपने बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा, उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वह महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दिए जाएंगे कि पहाड़, सूरज या फिर उसके लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला को सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात को ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी कारण से ज़्यादा बोलते हैं कि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उसे साबित करने के चक्कर में शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वहीं उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी यह भूख बढ़ती ही चली जाएगी और वो इस संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को ख़त्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास अवश्य किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास करना नहीं पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद के तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात को ख़त्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। और वसाल शिष्य भी अपने गुरुजी की बात सुनने के बाद धीरे धीरे चुप रहना सीख गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।